नमस्कार बच्चा लोग, कैसे हैं? आइए आज दूसरा क्वेश्चन देखा जाए बैंकिंग का, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 2018 में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डेविड ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, हियर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट in a bank and deposited rupees 300 per month for 2 years. If he received rupees 7,725 at the time of maturity, then find the rate of interest per annum. So on the basis of this question, we find that the value of P means whatever money the means David deposited per month, that is 300 rupees. Number of month means time is equal to 2 year, it is taken in month, it will be 24 month. R is equal to R, let the rate of interest be R, and maturity value is equal to 7,725 rupees. On the basis of the formula, here I is equal to P into n plus 1 upon 2 into 12 R by 100. So here put the value of P, N, R, we find this, and finally after calculation we find that I is equal to 75 R. After that, we know that maturity value is equal to P into N plus I, where P is the principal amount, means that this is the money deposited per month, N is the number of month, I is the interest. So maturity value according to question 7,725 is equal to principal value is 300 and N is equal to 24, and from the previous discussion the value of I is equal to 75 R. So after calculation we find that here this is the calculation. After find that 75 R is equal to 525, therefore R is equal to this, and finally the required interest rate is equal to 7% per annum. In this way this type of question you can solve. And now let us see the next question. Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets 1200 rupees as interest at the time of maturity, then find the first one, the maturity installment, and the second one, the amount of maturity. On the basis of this question, in solution we should write what is given. N is equal to 2 year, means time is equal to 2 year, in month it will be 24 month. आर का वैल्यू क्या दिया है 6% पर एनम, और जो इंटरेस्ट है वो कितना है 1200 रुपीज है, रुपीज 1200, और हमें फर्स्ट में क्या निकालना है पी निकालना है, मतलब कितना पैसा वो पर मंथ जमा कर रहा है, और दूसरा में निकालना है कि हमें मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल रही है, मतलब ये जो मोहन है उसको मैच्योरिटी वैल्यू 2 साल पूरे होने के बाद कितना मिल रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कितना है पी रुपीज है। तो हम फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, आई इजकल टू पी इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ मंथ है, p प्रिंसिपल वैल्यू है, और r क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये फार्मूले के हिसाब से जब हमने रखा तो वैल्यू p इज इक्वल टू 24 इंटू दिस, इस हिसाब से फाइनली जो i का वैल्यू है वो 3p/2 आया। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिंस आई का वैल्यू क्या है 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ है, तो इस कंडीशन में कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, और ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला कि जो अमाउंट पर मंथ वो जमा कर रहा है वो कितना आया 800 रुपीज़ आया। अब मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला क्या है, एम वी इजकल टू पी इंटू एन प्लस आई, तो इस ये रखे, ये वैल्यू रखे, सबका वैल्यू रखे, तो फाइनली जो मैच्योरिटी वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 20,400 रुपीज़ आ गया। इस तरह जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 800 और सेकंड क्वेश्चन का आंसर 20,400 रुपीज़ होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि समिता हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹2,000 per month at the rate of 10% per annum. If she gets 83,100 at the time of maturity, find the total time for which the account has held. तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार जितना पैसा वो पर मंथ जमा कर रहा है वो कितना है 22,000 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, और मैच्योरिटी वैल्यू 83,100 है। हमें ये निकालना है कि कितने समय के लिए वो जमा किया जाता है। तो हमको पता है कि जब भी हमें एन लेंगे तो मंथ में लेंगे, तो लेट द अकाउंट बी हेल्ड फॉर एन मंथ, हम एन मंथ मान लिए। उस फार्मूले के हिसाब से जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट किए,
वैल्यू पुट करने के बाद ये आया कि आई इज इक्वल टू 2000 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन बाई 24 इंटू 10/100। ये एन स्क्वायर प्लस एन कैसे आया कि जब हम इसको एन इंटू एन प्लस वन को जब तोड़ेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन आएगा, और यहाँ पे फाइनली 100 एन स्क्वायर प्लस एन, फिर इसको तोड़े तो इस फॉर्म में आ गया 100 एन स्क्वायर प्लस 100 एन बाई 12। अब मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई, यहाँ पे p का वैल्यू रखेंगे, n हमें निकालना ही है, फिर i का वैल्यू इस फॉर्म में रखे, तो इस तरह से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली इस फॉर्म में हो जाएगा क्या, 9972 इज इक्वल टू 241 n प्लस एन स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर प्लस 241 n माइनस 9972। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर दोबारा जब हम इसको सॉल्व किए तो n इंटू एन प्लस 277 माइनस 36 ये कॉमन हो गया, ये यहाँ पे कॉमन है, और इस तरह से जीरो प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे तो n इक्वल टू 36 और माइनस 277 आएगा। लेकिन जो मंथ है वो कभी भी निगेटिव होगा नहीं, तो इसलिए ये वैल्यू संभव नहीं है। इस प्रकार n का वैल्यू क्या आ गया, 36 मंथ। 36 मंथ का मतलब 3 इयर्स होगा। इस तरह आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, और जो क्वेश्चन दिए रहे हैं इसका स्वाध्याय करते रहिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। बैंकिंग से जितना संभव था उतना क्वेश्चन बता दिया गया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे शेयर एंड डिविडेंड का। ओके, थैंक यू।